अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइंड का इस्तेमालात। माइंड भी तकरीबन आप यहाँ पर देख रहे हैं 12 लिखा हुआ है, यानी 12 मानी में इस्तेमाल होता है, उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोगा जब देखेंगे आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। मैं यहाँ पर कुछ अहम इस्तेमालात बयान करने की कोशिश करूँगा जो हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले हैं। माइंड जब जुमलों में आता है या इबारतों में आ जाता है तो उसका तर्जुमा करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसको समझने के बाद आप बहुत हद तक तर्जुमा करने पर कादिर हो जाएंगे। तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल देखते हैं माइंड का। माइंड का जो पहला इस्तेमाल यहाँ पर देख रहे हैं आप, माइंड लिखा हुआ है, इसका माना लिखा हुआ है ब्रेन। तो यहाँ पर जो माइंड इस्तेमाल हुआ है नाउन के तौर पर, जो सबसे पहला इस्तेमाल होता है, माइंड बोलते ही जहन में आता है ब्रेन, जहन दिमाग। उस पर जुमला देखिए आप, आई डोंट नो वाट इज़ गोइंग ऑन हियर ऑन इन हर माइंड। आई डोंट नो वाट इज़ गोइंग ऑन हियर ऑन इन हर माइंड। मुझे पता नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, माइंड इसका माना है दिमाग, यहाँ पर दिमाग के माना में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इस्तेमाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने टू डिसाइड, फैसला करना। उस पर जुमला देखिए आप, उस पर तो सबसे पहले इसका तर्जमा होता है मेक अप योर माइंड टू डू समथिंग। दे मेड अप देयर माइंड डैट दे वुड बाई अ न्यू हाउस। उन लोगों ने फ़ैसला लिया है, दे मेड अप देयर माइंड, यहाँ पर माना कर लेंगे माइंड का माना डिसाइड। उन लोगों ने फ़ैसला किया है या फ़ैसला लिया है डैट के। यहाँ पर डैट याद रखिए कंजक्शन है। डैट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि डैट कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इस तरह के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके एक अलग वीडियो बना दिया हूँ मैं। तो यहाँ पर याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने फ़ैसला लिया है डैट के दे वुड, वो ख़रीदेंगे एक नया घर। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि माइंड का यहाँ पर दूसरा इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल आपने देख लिया है कि ब्रेन के तौर पर इस्तेमाल है, जैसा कि आप यहाँ पर देखा। दूसरा इस्तेमाल यहाँ पर देखा माइंड का कि यहाँ पर फैसला लेने के माना में। यहाँ पर वुड इस्तेमाल हो इसलिए कि मैड पहले आ चुका है, तो मैड की वजह से यहाँ पर वुड इस्तेमाल हुआ है, वरना यहाँ पर विल इस्तेमाल होता है। तो दो इस्तेमाल हुआ, पहला इस्तेमाल दिमाग के माने में, दूसरा इस्तेमाल फैसला लेने के माने में। तीसरा इस्तेमाल देखिए लिखा हुआ है, तीसरा इस्तेमाल यहाँ पर चेंज योर माइंड, मतलब है टू चेंज योर ओपिनियन और डिसीज़न अबाउट समथिंग। इस पर मिसाल देखिए, आई हैव चेंज्ड माई माइंड, माना होगा कि मैंने अपने इरादे को बदल दिया है, मैंने अपनी राय को बदल दिया है या अपने फ़ैसले को बदल दिया है। तो यहाँ पर जो माइंड इस्तेमाल हुआ है राय के माना में कर सकते हैं, ओपिनियन के माना में कर सकते हैं, फ़ैसला लेने या देने या फ़ैसला के माना में, डिसीज़न के माना में कर सकते हैं। तो तीसरा इस्तेमाल यहाँ पर माइंड का इस्तेमाल हुआ है, फ़ैसला को, जो भी फ़ैसला लिया है या कोई राय रखा है उसको बदल देना। माइंड का चौथा इस्तेमाल यहाँ पर है योर माइंड गोज़ ब्लैंक, माना इसका होगा टू फॉरगेट माई माइंड वेंट ब्लैंक एज सुन एज आई वेंट इनटू द एग्ज़ाम रूम। तो यहाँ पर याद रखिए कि ब्लैंक, यहाँ पर माइंड का जो चौथा इस्तेमाल है भूल जाना, टू फॉरगेट का माना होता है भूल जाना, तो माइंड का चौथा इस्तेमाल भूलने का माना। मिसाल क्या है, माई माइंड वेंट ब्लैंक एज सुन एज आई वेंट इनटू द एग्ज़ाम रूम। मेरा दिमाग या मैं, यहाँ पर तर्जमा कर लेंगे माई माइंड वेंट ब्लैंक, पूरा का तर्जमा इतने का हो जाएगा मैं भूल गया। लफ्ज़ी तर्जमा होगा मेरा दिमाग चला गया खाली। तो यहाँ पर तर्जमा पूरा कर लेंगे कि मैं भूल गया जूँ ही, एज सुन एज, जूँ ही मैं एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम रूम में गया। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ माइंड का वो फॉरगेट के माना में इस्तेमाल हुआ है, ये चौथा इस्तेमाल है। पांचवा इसका इस्तेमाल है पुट समथिंग आउट ऑफ योर माइंड, मतलब होगा इसका ट्राई टू फॉरगेट अबाउट समथिंग। मिसाल है इसकी, पुट द होल एक्सपीरियंस आउट ऑफ योर माइंड एंड ट्राई टू स्लीप। तर्जमा इसका हो जाएगा कि तमाम अपने तजर्बे को रख दो अपने दिमाग से बाहर और ट्राई टू स्लीप, और सोने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो है जो माइंड का जो इस्तेमाल हुआ है अपने दिमाग से बाहर रख देना, मुराद यहाँ पर भी वही है तकरीबन, ट्राई टू फॉरगेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के हवाले से जो आपने तफक्कुर है या फ़िक्रमंद है उसको छोड़िए, उसको बलाए ताक रखिए और सोने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ये हुआ कि कोई चीज़ आपको दरपेश है तो उसको जहन से निकाल दिया जाए। छठा इसका इस्तेमाल है कीप समथिंग इन माइंड। इस सूरत में इसका माना होगा टू रिमेंबर, यानी टू रिमेंबर, किसी चीज़ को याद करना। मिसाल से समझिए, आई विल कीप इट इन माई माइंड, मैं इसको याद रखूँगा। पूरे का तर्जमा हो जाएगा आई विल कीप इट इन माई माइंड, मैं इसको याद रखूँगा। चूँकि यहाँ पर माइंड का तर्जमा रिमेंबर से किया गया है।
आठवां इसका इस्तेमाल है स्टिक इन योर माइंड, मतलब होगा इस सूरत में टू रिमेंबर समथिंग एज फॉर अ लॉन्ग टाइम, या ऊपर वाले में था तर्जमा याद रखना, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था कि लंबे ज़माने तक याद रखा जाए क्या रखा जाए। इस सूरत में स्टिक के साथ अगर इस्तेमाल हो तो इस सूरत के अंदर जो माइंड का इस्तेमाल अगर इस स्टिक के साथ हो तो लंबे ज़माने तक किसी को याद रखना। मिसाल देखिए, योर नेम्स स्टिल स्टिक इन माई माइंड, तर्जमा हो जाएगा तुम सबके नाम या तुम सबके अस्मा अभी भी जहन में है। तो स्टिक के आ जाने की वजह से और माइंड के इसके स्टिक के साथ लग जाने की वजह से इस सूरत में माइंड का जो तर्जमा करेंगे कि लंबे ज़माने तक कोई चीज़ याद रहना या किसी चीज़ को याद रखना। आठवां जो इसका इस्तेमाल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, माइंड के साथ अगर कीप योर माइंड ऑन समथिंग या समथिंग या समबडी, माना इस सूरत में होगा टू कीप पेइंग अटेंशन टू समथिंग समबडी। मिसाल है, इट वाज डिफ़िकल्ट टू कीप आर माइंड्स ऑन द जॉब इन कोविड, माना हो जाएगा इट वाज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल था अपने दिमाग को मरकूज़ रखना, मुतवज्जा रखना। तो इन पूरे का तर्जुमा यहाँ तक होगा मुतवज्जा करना, पे अटेंशन। किस चीज़ पर मुतवज्जा रखना, तो काम पर, जॉब पर, किस वजह से या किस ज़माने में, तो करें कोविड-19 के अंदर। तो यहाँ पर याद रखिए कि कीप माइंड जो इस्तेमाल हुआ है ये पे अटेंशन के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिए कि आठवां जो तर्जुमा इसका हुआ वो माइंड के साथ कीप हो तो माना होगा किसी चीज़ जहन और दिमाग को कहीं पर मरकूज़ रखना। इसका जो नौवां इस्तेमाल है वो बहुत शानदार है, हर रोज़ बोले जाने वाला है। अरबी के अंदर जैसे बोलते हैं ला बास, कोई हर्ज नहीं, आप कोई गलत कर दिए तो फिर दूसरा वाला उसके सामने जो आपका मुखातब होता है वो कहता है कोई हर्ज नहीं है भाई, तो उस सूरत में नेवर माइंड इस्तेमाल करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, डजंट मैटर वगैरह के जिस तरह बोलते हैं। तो नेवर माइंड इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है लाबास के माना में। आई एम अफ्रेड, आई हैव ब्रोकन द चेयर, नेवर माइंड आई कैन ईज़िली गेट इट फिक्सड। मुझे डर है, आई एम अफ्रेड मुझे डर है, मैं तोड़ दिया हूँ कुर्सी को, चेयर कुर्सी को, नेवर माइंड। अब मुखातब जो दूसरा है वो कर अल्लाह हरज, कोई हरज नहीं है, लाबास कोई हरज नहीं है, आई कैन ईज़िली मैं आसानी से इसको दुरुस्त करा सकता हूँ। तो गेट इट फिक्स्ड, गेट जो है यहाँ पर मुताद्दी के लिए है इसलिए आगे इसका पार्टिसिपल आया है, तो मैं इसको आसानी से दुरुस्त करा सकता हूँ, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो यहाँ पर नेवर माइंड लाबास के माना में इस्तेमाल हुआ है। माइंड का यहाँ पर 10वां इस्तेमाल आप देख रहे हैं, माइंड यू अगर इस तरह से लिखा हो तो माना होता है इसका आमतौर पर फॉर एम्फेसाइज, माना होता है इस सूरत में आपके ज़हन और दिमाग में ये बात रहे। माइंड यू कहीं लिखा रहे तो आप समझ जाइए कि मुखातब आपसे, मुतकल्लिम आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये बात, आगे वाली बात बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिए। जैसे आप अरबी में बोलते हैं ला यग़ीबन्ना अन बालिका, आपके ज़हन और दिमाग से ये बात ना निकले, याद रहे। मिसाल देखिए इसकी, द फोटोज़ लुक वेरी ओल्ड, माइंड यू ही डिड टेक देम ओवर 20 years एगो। फ़ोटो ने लिया है, द फोटो टू लुक, फ़ोटो वाज लुकड यहाँ पर होना चाहिए, बल्कि सही है यहाँ पर, द फोटोज़ लुक वेरी ओल्ड, फ़ोटो लग रहा है, लगता है बहुत पुराना, माइंड यू। तो यहाँ पर आप देखिए इसका तर्जुमा होगा, मुतकल्लिम आपसे ये कहना चाह रहा है फ़ोटो बहुत पुराना लग रहा है, क्यों लग रहा है, माइंड यू आपको ख्याल में होना चाहिए, ही डिड टेक उसने इन फ़ोटो को लिया है, कोई यहाँ पर कोई गायब है, उसने, उस आदमी ने, डिड टेक उसने इस फ़ोटो को लिया है 20 साल पहले। तो यहाँ पर कह रहा है कहने वाला कि फ़ोटो पुराना क्यों लग रहा है, तो माइंड यू आपके जहन और दिमाग में बात रहे, पुराना होने की वजह यह है कि जिसने भी लिया है वो 20 साल पहले इस फ़ोटो को लिया है। 11वां जो इसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत शानदार इस्तेमाल है, इसके आगे जो भी आएगा, जो भी मिसालें आने वाली है वो बहुत शानदार है, गौर से देखिए इसको, हर रोज़ इस्तेमाल होने वाला ख़ास तरीके से ये। डू यू माइंड इफ़ आई टर्न ऑन द फ़ैन, तर्जमा होगा अगर मैं पंखा चला दूं तो आपको नागवार तो नहीं होगा। डू यू माइंड इफ़ आई टर्न ऑन द फ़ैन, अगर मैं पंखा चला दूं तो आपको नागवार तो नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर डू यू माइंड इस तरह से आप बोलते रहते हैं, सवाल भी करते रहते हैं। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल है 12वां इस्तेमाल देखिए, 12वां जो इस्तेमाल है और 11वां जो इस्तेमाल है तकरीबन एक ही तरह का है, थोड़ा सा फ़र्क के साथ, माना वही दोनों का तकरीबन एक है। माइंड के साथ माना हो जाएगा टू आस्क समबडी समथिंग, वुड यू माइंड पासिंग। यहाँ पर अहम बात यह है कि माइंड को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया और भी जगह इस्तेमाल किया है, आपने देखा
तो यहाँ पर माइंड को जो इस्तेमाल वर्ब के तौर पर किया है, उसके बाद जिसको भी मांगेंगे हम वर्ब के तौर पर तो उसको आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप इस्तेमाल कर देख रहे हैं, वुड यू माइंड पासिंग द पेपर प्लीज़। पेपर देने में आप जहमत गवारा करेंगे, तर्जुमा ये होगा पेपर देने में आप जहमत गवारा करेंगे, थोड़ी सी जहमत उठाकर पेपर दे दें। वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी वाटर। क्या आप मेरे लिए पानी लाने में जहमत गवारा करेंगे, क्या आप मुझे पानी देने में जहमत गवारा करें। माइंड के बाद यहाँ पर आप ब्रिंगिंग ला सकते हैं, फीडिंग ला सकते हैं, इसे टीचिंग ला सकते हैं। वुड यू माइंड टीचिंग मी इंग्लिश। क्या आप मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाने में जहमत गवारा करेंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल। आगे आपके सामने लिखा हुआ डोंट माइंड। अगर इस तरह से डोंट माइंड लिखा रहे तो माना होता बुरा ना माने। आई डोंट माइंड इफ़ आई डू। मुझे करते हुए कोई उलझन नहीं होती है, कोई उलझन नहीं होती है। तो ये तमाम माइंड के इस्तेमालात हैं, इसको आप गौर से देखें 2-3 बार वीडियो रोक करके। बहुत शानदार जुमले था, इसीलिए मैंने इसको एक साथ जमा करने की कोशिश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।